हम लोगों ने न्यायिक लड़ाई लड़ने को लेकर के आप तमाम छात्रों को एक महत्वपूर्ण सुझाव मांगा था कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे हम लोग जो है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन के तहत जो है कि आर्टिकल 32 के तहत हम लोग रिट याचिका दायर करेंगे कि आप लोग ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए सहमति दिया है कि हाँ इसको बिल्कुल ही लड़ना चाहिए। और चूंकि हम लोगों ने जो जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ इसको लेकर के एक सपना देखा था कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी रद्द मतलब रद्द रद्द रद्द, और सपना देखने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है जिसके पास सपना साकार करने का हौसला होता है। और उसी हौसला के साथ हम लोग जो है कि हर स्वरूप में इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कंसर्न हाई कोर्ट को अप्रोच किया, चूंकि थ्रू आर्टिकल 226 ऑल्सो प्रोटेक्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। बता दे रहा हूँ साथियों, पूरा फाइल रेडी है, आप ये देख सकते हैं कि ये वकालतनामा है। इस पे आप जितना जल्दी सिग्नेचर कर दीजिएगा उतना जल्दी हमारा कोर्ट पे हमारा केस फाइल हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि ये हमारा एफिडेविट भी रेडी है। एफिडेविट जितना जल्दी हम लोग सिग्नेचर करेंगे उतना जल्दी हमारा केस फाइल हो जाएगा। अगर देरी हो रहा है तो सिर्फ छात्र की वजह से हो रहा है मेरे साथी लोग। इसीलिए मैं आप तमाम छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि कल 10 से 11 बजे तक मैक्सिमम जो भी इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि जेपीएससी के विरुद्ध एक लड़ाई मजबूती लड़ाई लड़ा जाए, जो चाहते हैं सच में इसको रद्द किया जाए, जो चाहते हैं इस लड़ाई में हम साथ देंगे, वो कृपया करके 10 से 11 बजे तक मुझे संपर्क करके किसी भी हाल में वकालतनामा पे साइन कर दीजिए, चूंकि हम दे देंगे, बाकी फाइलिंग रेडी होगा और हर हाल में परसों को हाईकोर्ट पे हमारा रिट पिटीशन हो जाना चाहिए। आप तमाम झारखंड वासियों को, नौजवान साथियों को, भाइयों बहनों को नमस्कार, जोहर, जय झारखंड। साथियों, हर राज्य में लोक सेवा आयोग होती है जो अधिकारी पदाधिकारी का चयन करता है और उसका नाम गर्व से लिया जाता है। झारखंड में भी है जेपीएससी, जो कचरा का डब्बा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, जो हमेशा सेटिंग गटिंग करके अपने लोगों को चयन करने का कोशिश करता है। और 7वीं और 10वीं जेपीएससी में जो गड़बड़ी किया गया है, जो भ्रष्टाचार किया गया है, ये कहीं से छुपा नहीं है। और इसका लड़ाई हम लोग ने सड़क में जोर शोर से लड़ा, सदन पे भी जोर शोर से लड़ाई हुई, और ये अखबार न्यूज के चैनल के माध्यम से भी बहुत अच्छा खासा जो है कि इस पे प्रमुखता से भी छपी और हर माध्यम से लड़ा गया। लेकिन ये अड़ियल और हरदर्मी जेपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोगों ने न्यायिक लड़ाई लड़ने को लेकर के आप तमाम छात्रों को एक महत्वपूर्ण सुझाव मांगा था कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे हम लोग जो है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन के तहत जो है कि आर्टिकल 32 के तहत हम लोग रिट याचिका दायर करेंगे। और आप तमाम छात्रों को तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत ही मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से एकजुटता दिखाया है, आगे बढ़ के हौसला बढ़ाया है और सहमति दिया है कि हाँ इसको बिल्कुल ही लड़ना चाहिए। और चूंकि हम लोगों ने जो जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ इसको लेकर के एक सपना देखा था कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी रद्द मतलब रद्द रद्द रद्द, और सपना देखने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है जिसके पास सपना साकार करने का हौसला होता है। और उसी हौसला के साथ हम लोग जो है कि हर स्वरूप में इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। और पिछले आप लगातार देख रहे हैं कि हम लोग 65, 66, 67 दिनों से लगातार लड़ रहे हैं। कभी ट्विटर अभियान, तो कभी मुख्य सचिव को पोस्ट कार्ड अभियान, तो कभी 100 यात्रा निकाल के, तो कभी मुख्यमंत्री गिराओ, तो जेपीएससी गिराओ, तो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से तरह तरह का अलग अलग स्वरूप में हम लोगों ने लड़ा। लेकिन जेपीएससी में जो है कि फर्क पड़ा नहीं और अभी भी जो है कि मेंस परीक्षा लेने में लगे हुए हैं। आप तमाम छात्र, नौजवान भाइयों बहनों का जो न्यायिक लड़ाई लड़ने पर जो सहमति जताया, जो भरोसा दिलाया, जो आगे बढ़ चढ़कर सहयोग करने का जो बातें कही, उसको लेकर के मैंने सुप्रीम कोर्ट का लॉयर से भी बात किया। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत जब हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे तो हो सके उस पर बातें आ सकती है। एक सवाल हो सकती है कि आप लोगों ने कंसर्न हाई कोर्ट को अप्रोच किया, चूंकि थ्रू आर्टिकल 226 ऑल्सो प्रोटेक्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये बात अगर पूछने पर हो सके एक्सेप्ट करे ना करे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसीलिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा कि आप लोग एक बार हाई कोर्ट पे रिट याचिका दायर कीजिए। और जो है कि इसको उसके बाद 1-2 डेट होने के बाद जो है कि अगर जेपीएससी के शेड्यूल के अनुरूप अगर कार्रवाई नहीं होगी तब बीच का रास्ता देखा जाएगा। तो
हम लोगों का हाईकोर्ट का प्लानिंग पहले से था और हमारे बहुत ही अच्छे लॉयर बहुत ही इसको गंभीरता से लिए हुए और बहुत पहले से इसको अध्ययन कर रहे हैं, उनसे जाके बातें किया, मिला। साथियों पूरा फाइल रेडी है, बस फाइल होने के लिए सिर्फ अगर देर हो रही है तो ये छात्रों की वजह से देर हो रही है। क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से छात्रों को वकालतनामा पे पिटिशनर बनने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ, लेकिन छात्र बहुत पीछे हट रहे हैं। पता नहीं छात्र क्यों डर रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ साथियों, पूरा फाइल रेडी है। आप ये देख सकते हैं कि ये वकालतनामा है। इस पे आप जितना जल्दी सिग्नेचर कर दीजिएगा उतना जल्दी हमारा कोर्ट पे हमारा केस फाइल हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि ये हमारा एफिडेविट भी रेडी है। एफिडेविट जितना जल्दी हम लोग सिग्नेचर करेंगे उतना जल्दी हमारा केस फाइल हो जाएगा। अगर देरी हो रहा है तो सिर्फ छात्र की वजह से हो रहा है मेरे साथी लोग। इसीलिए मैं आप तमाम छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि कल 10 से 11 बजे तक मैक्सिमम जो भी इच्छुक है, जो चाहते हैं कि जेपीएससी के विरुद्ध एक लड़ाई, मजबूती लड़ाई लड़ा जाए, जो चाहते हैं सच में इसको रद्द किया जाए, जो चाहते हैं इस लड़ाई में हम साथ देंगे, वो कृपया करके 10 से 11 बजे तक मुझे संपर्क करके किसी भी हाल में वकालतनामा पे साइन कर दीजिए, चूंकि हम दे देंगे। बाकी फाइलिंग रेडी होगा और हर हाल में परसों को हाईकोर्ट पे हमारा रिट पिटीशन हो जाना चाहिए। ये हर हाल में हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत देर चल रहे हैं कोर्ट के मामले पे। इसलिए अब जरा सा भी देर करने का हम लोग के पास समय नहीं है। इसलिए कल आप लोग हर हाल में कर दीजिए। और एक बात है साथियों, आज तक मैं कभी बोला नहीं हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है फंड को लेकर के, क्योंकि अब हम लोग न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट पे लड़ना, हाईकोर्ट पे लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट पे लड़ना है, पिटीशन दायर करना है, तो फंड की जरूरत पड़ेगी। और मैं आज तक फंड को लेकर के नहीं बोला हूं। अगर सच में मैं खुद में सक्षम रहता, हम लोग खुद में सक्षम होते तो किसी से अपील भी नहीं करते। लेकिन चूंकि खुद में भी सक्षम नहीं है और ये लड़ाई लड़ना है, इसलिए आप लोग को फंड के लिए भी आगे आना पड़ेगा साथियों। एक बार चूंकि 21 साल के झारखंड में हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक बार हम लोग जो है कि इसको हर हाल में जेपीएससी के मनमानी को हम लोग जो है कि रोकना चाहते हैं, इस धांधली को हम लोग बंद करना चाहते हैं। और जिस दिन साथी जेपीएससी का धांधली बंद हो गया, उसके बाद जेएसएससी का औकात नहीं है कि जेएसएससी में धांधली हो जाएगा। जेएसएससी को पकड़ेंगे। जेएसएससी ने ठाना है कि जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्ति कराना है, पारदर्शिता पूर्ण नियुक्ति कराना है। पढ़ने लिखने वाले गरीब, किसान, मजदूर के जो मेहनतकश छात्र हैं उसका नियुक्ति करना है। तभी तो हमारा झारखंड बेहतर बनेगा, तभी तो अलग झारखंड का सपना साकार होगा, तभी तो शहीदों के सपनों का झारखंड निर्माण बनेगा, तभी तो झारखंड के आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बनेगा। इसीलिए साथियों आप लोग आगे आइए, आप लोग फंड इकट्ठा कीजिए, आप लोग जो है कि वकालतनामा पे साइन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पिटिशनर बनिए। लेकिन समय का ख्याल रखिए, समय बहुत कम है, समय हमारे पास नहीं है। कल 10 से 11 बजे तक आपके पास मैक्सिमम समय है। उसके बाद जो है कि हम लोग जो है कि हर हाल में परसों को हम लोग इसका रिट फाइल कर देंगे। इसीलिए आप लोग आगे आइए। इस जेपीएससी को रद्द कराने के लिए हम लोग को जो भी करना पड़े, जहां भी जाना पड़े, हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन हमें माननीय हाईकोर्ट से भरोसा है कि हमें न्याय मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो हम लोग आगे अंतिम तक पहुंचेंगे, जहां से हमें न्याय मिलेगा, जहां तक हमें जाना पड़े हम लोग जाएंगे। और एक एक बात पे वहां पे हम लोग रखेंगे, चाहे वो जेपीएससी का क्वेश्चन लीक का बात हो, रॉन्ग आंसर की का बात हो, ओएमआर चोरी का बात हो, क्रमवार पास की बात हो, वही पास अभ्यर्थियों को बाहर करने की बात हो, कुछ फेल अभ्यर्थियों को मेल के माध्यम से बुला के मेंस का फॉर्म भराने की बात हो, जो भी बात हो, एक एक सिंगल कटअप की बात हो, सभी वर्गों की 15 गुना रिजल्ट नहीं है इसकी बात हो, हर एक बातों को हम लोग जो है कि पूरा तथ्यपूर्ण रखेंगे। इस तरह से पूरा विस्तार पूर्वक बातें हुई है साथियों। किसी भी राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक संस्था जेपीएससी जैसे संस्था से ओएमआर चोरी होना कोई साधारण बात नहीं है। और ये बात जेपीएससी के सचिव महोदय द्वारा हस्ताक्षरित सूचना पत्र में ये बात स्वीकार किया गया है कि वैसे 57 छात्रों को जो बाहर किया गया है, जिसमें से 49 बच्चों का ओएमआर हमारे पास नहीं पहुंचा है।
ये साधारण बात है। ये झारखंड के जनता, झारखंड के छात्र नौजवान जानना चाहती है कि आखिर ओएमआर सीट गया कहाँ, आखिर ओएमआर सीट चोरी किसने किया, आखिर ओएमआर सीट चोरी करने के पीछे मंशा क्या थी। इस राज्य का जो है कि अगर ओएमआर आयोग के पास नहीं पहुंचा तो क्या आयोग ने आईपीसी का सेक्शन 409 के तहत जो है कि सरकारी दस्तावेज चोरी का मुकदमा किया? क्या आयोग ने आईपीसी सेक्शन 34 के तहत अपने लोगों को सेटिंग वेटिंग करने का जो मंशा के तहत जो है कि उसको मुकदमा करने का कोशिश किया? नहीं किया। क्या आयोग ने आईपीसी का सेक्शन 120 के तहत जो है कि आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज कराया? नहीं कराया। साथियों, ये आयोग छात्रों के साथ लिपापोती करना चाहती है, बात बात पे उलझाना चाहती है। और ये आज तक ओएमआर अपलोड क्यों नहीं किया? अगर ये कहती है कि 49 बच्चों के पास, 57 बच्चों के पास ओएमआर नहीं है, तो आयोग के पास बाकी ओएमआर है, इसका क्या गारंटी है? इसीलिए अब तो इसको ओएमआर अपलोड करना पड़ेगा। और ये कहती है कि हम लोग ने खुद इंटरनली जांच कर लिया। अगर जांच किया तो कमेटी का गठन कौन किया? किसका संरक्षण से जांच हुआ? ये बहुत बड़ी सवाल है। इसलिए हाई कोर्ट के द्वारा हम लोग डिमांड भी कराएंगे हमारे लॉयर साहब की तरफ से कि जो भी जांच का गठन किया था, जो जांच कमेटी का जो रिपोर्ट है, वो पूरा सील पे कोर्ट को प्रस्तुत किया जाए और सारे छात्रों का ओएमआर अपलोड किया जाए। तभी जेपीएससी का औकात पता चलेगा, तभी जेपीएससी का स्थिति पता चलेगा, वास्तविकता पता चलेगा कि कितना बड़ा जेपीएससी आयोग का मन बढ़ गया है, कितना बड़ा धांधली करता है। लेकिन साथियों, हम लोग इसको लड़ना चाहते हैं पूरे समर्पित भावना से, पूरे आर पार का लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसलिए आप लोग को सहयोग देना पड़ेगा। देवेंद्र नाथ महतो अकेले कुछ नहीं कर सकता है, देवेंद्र नाथ महतो अकेले लड़ नहीं सकता है। हम एक आप लोग का माध्यम बन सकते हैं। हम लोग इस लड़ाई का एक हम दौड़ समर्पित भावना से होकर कहीं जाना आना, बात करना, दौड़ना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई सबका है, सार्वजनिक है। ये लड़ाई हम सबों को सार्वजनिक रूप से लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई आप ही लोग जीत सकते हैं, ये लड़ाई आप ही लोग लड़ सकते हैं। ये लड़ाई जो है कि आप ही को लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी एक से नहीं लड़ा जा सकता है। इस लड़ाई को हम लोग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें अपना चट्टानी एकता का परिचय देना ही पड़ेगा।